दोस्तों, जब भी अंजलि अपने कमरे में सोती थी तो उसे कुछ अजीब आवाज़ें आती थी। दोस्तों, अंजलि को आवाज़ें रोज़ आती थी। उसके बाद दोस्तों अंजलि गहरी सोच में डूब जाती थी। उसे लगता था कि उसकी सास की इतनी चीखें क्यों निकलती है। दोस्तों, अंजलि तो सोच में पड़ ही जाती है। उसे बहुत ही हैरानी हो रही थी। दोस्तों, अंजलि करीबन 1 महीने से उन आवाज़ों को सुन रही थी। पता नहीं दोस्तों, रात के 12 बजे के बाद अंजलि को लगता था कि मुझे ऐसी आवाज़ें क्यों आती है, आखिर इस बात की क्या सच्चाई है। तभी दोस्तों अंजलि सोच लेती है, मुझे इस सच्चाई को जानना ही होगा। आखिर क्यों मेरी सास की इतनी चीखें निकल जाती है। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के और एक इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, बस इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तभी दोस्तों आपको कहानी अच्छे से समझ में आएंगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, अंजलि कुछ दिन पहले हॉस्टल में गई थी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। दोस्तों, अब अंजलि को छुट्टियां लग चुकी थी तो अंजलि अपने घर पर आ गई थी। दोस्तों, वैसे अंजलि की शादी हो गई थी। दोस्तों, अंजलि का पति भी अपनी पढ़ाई में बहुत ही बिजी था। दोस्तों, अंजलि को तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दोस्तों, अंजलि ने सुना तो था क्रिकेट खेल के बारे में, एक पति और पत्नी के बीच में कैसे क्रिकेट खेल खेला जाता है और कैसे उस सुख का आनंद लिया जाता है। दोस्तों, उसने अब तक ये तो सुना था, पर अभी तक उसने ये सब कुछ किया नहीं था, क्योंकि उसके पति ने भी अब तक अंजलि को छुआ तक नहीं था। दोस्तों, उन दोनों का एक ही मकसद था, अपने अपने करियर में कुछ बनने का, और उसके बाद ही वो दोनों वो सब कुछ करने वाले थे। पर दोस्तों, अंजलि तो अपने कानों से उन सब चीज़ों का अनुभव ले रही थी। दोस्तों, अंजलि को लगता था कि सास ससुर तो बहुत दिनों से ये सब करते होंगे, फिर अभी भी मेरी सास की चीखें क्यों निकल जाती है। आखिर मेरे ससुर ऐसा क्या करते हैं मेरी सास के साथ रात के वक्त, जो सास मेरी इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखें निकाल देती है। दोस्तों, उसकी सास का आवाज़ उनके कमरों में पूरी तरह से गूंजता था। दोस्तों, पर उसके बाद अंजलि को नींद नहीं आया करती थी। दोस्तों, जिस दिन अंजलि घर पर आई थी, दोस्तों उसी दिन से अंजलि को आवाज़ें सुनने को मिल रही थी। दोस्तों, अंजलि काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर उसके बाद अंजलि सोच लेती है कि मुझे इस सच्चाई के बारे में जानना ही होगा। आखिर मेरे ससुर मेरे सास के साथ ऐसा क्या करते हैं कि मेरी सास की चीखें निकल जाती है। दोस्तों, अंजलि एक दिन पक्का इरादा कर लेती है और चुपके से अपने सास ससुर के कमरे में जाकर छुप जाती है। दोस्तों, अंजलि के सास के कमरे में एक बड़ी सी अलमारी होती है और उसी अलमारी में अंजलि अब छुप जाती है। दोस्तों, रोज की तरह सास ससुर अपने कमरे में आ जाते हैं और फिर सो जाते हैं। दोस्तों, तभी उन दोनों में कुछ ऐसी बातचीत होने लग जाती है। दोस्तों, वो सब बातें अंजलि अलमारी में छुपकर सुन रही थी। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनके कमरे में अंजलि छुपकर उनकी सब बातें सुन रही थी। दोस्तों, अंजलि का ससुर अपनी पत्नी से कहने लग जाता है, देखो, कल भी तुमने मुझे अच्छे से क्रिकेट खेल का मज़ा नहीं लेने दिया, पर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। आज मैं तुम्हारी पूरी कसर ही पूरी कर दूंगा। मेरी कल की कसर बाकी है तुम्हारे साथ वो सब करने की, वो आज मैं पूरी करने वाला हूँ। अगर तुमने आज भी चीखें निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर दोस्तों, अंजलि अलमारी से झांक रही थी। उसने देखा कि उसकी सास का चेहरा बहुत ही सूख चुका था। दोस्तों, अंजलि की सास दिन भर घर का काम कर कर थक जाती थी, क्योंकि दोस्तों घर का काम बहुत होता था अंजलि को। वैसे अंजलि भी अपने सास के साथ दिन भर घर का काम करके थक जाती थी। पर दोस्तों, अंजलि की सास को घर का काम तो था ही, पर उसे अपने पति का काम भी रात में करना पड़ता था। तो उसका पति बहुत ही उसके साथ रात के वक्त जानवरों जैसा सलूक करता था। दोस्तों, तभी अंजलि की सास अपने पति से कहने लग जाती है, देखिए, आप मुझे रोज़ रोज़ परेशान मत किया करिए। मैं दिन भर बहुत ही परेशान हो जाती हूँ घर के कामों में, और आप है कि मुझे रात के वक्त भी चैन से सोने नहीं देते। तभी दोस्तों
अंजलि का ससुर अपनी पत्नी को एक जोर से लाफा जड़ देता है। दोस्तों वो लाफा इतनी जोर से जड़ जाता है कि उस लाफे की आवाज़ उनके पूरे कमरे में गूंज जाती है। दोस्तों उस लाफे की आवाज़ जब अंजलि सुन लेती है तो दोस्तों अंजलि की धड़कनें जोरों से धड़कने लग जाती है। अंजलि देखती है कि उसके ससुर कितनी क्रूरता से उसके साथ व्यवहार कर रहा था। और फिर उसके बाद दोस्तों अंजलि का ससुर अंजलि की सास की जन्नत की बहुत ही बैंड बजा देता है। दोस्तों वो अपनी पत्नी का एक एक जन्नत का हिस्सा खोलता है और उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ क्रिकेट खेल खेलने लग जाता है। दोस्तों उसका औजार बहुत ही बड़ा होता है। दोस्तों जब उसका औजार अंजलि की सास के गुफा के अंदर जाता है और तभी उसकी चीखें निकल जाती है। दोस्तों उसका औजार अंजलि अब साफ साफ देख रही थी अलमारी में से छुपकर। तभी दोस्तों अंजलि समझ जाती है कि मेरी सास आखिर रात में चीखें क्यों निकालती है, क्योंकि दोस्तों अंजलि की सास अपने पति का औजार अपनी गुफा के अंदर झेल नहीं पाती। दोस्तों उसका औजार बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए अंजलि की सास की चीखें हर रोज निकल जाती है। अब दोस्तों अंजलि के सामने सब कुछ साफ हो चुका था। दोस्तों अब अंजलि समझ चुकी थी कि उसके ससुर के वजह से ही उसकी सास की परेशानी हो रही थी और इस वजह से ही उसकी चीखें निकल रही थी। दोस्तों अंजलि देख रही थी कि उसका ससुर एक घोड़े की रफ्तार के साथ अपनी पत्नी के साथ क्रिकेट खेल रहा था। दोस्तों बीच बीच में अंजलि की सास अपने पति से कहने लग जाती है, अब बस कीजिए, आप बहुत देर से क्रिकेट खेल रहे हैं, क्यों आप कभी थक नहीं जाते। पर दोस्तों अंजलि का ससुर तो घोड़े की रफ्तार पकड़े हुए था। दोस्तों वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दोस्तों अपनी पत्नी के साथ जोर जोर से क्रिकेट खेल रहा था और उसे चौके और छक्के जोर जोर से लगा रहा था। पर दोस्तों अब इधर भी अंजलि का दिल बहुत ही बेचैन हो रहा था। अंजलि वो दृश्य देखकर ही हैरान हो चुकी थी। दोस्तों अब अंजलि को समझ आ गया था उसकी सास आखिर क्यों परेशान रहती है दिन भर, क्यों उसका मन काम में नहीं लगता, क्यों वो चलने में लड़खड़ाती है, क्यों उसे इतनी थकावट होती है। दोस्तों उसका पति उसकी रात भर पूरी जन्नत की सैर करता है और उसे हैरान करके छोड़ देता है। दोस्तों जब अंजलि का ससुर अपने पत्नी के साथ क्रिकेट खेल रहा था तो उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी और इधर अंजलि की सास के आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि वो उसके चौकों और छक्कों को झेल नहीं पा रही थी। और उसके बाद दोस्तों जैसे तैसे अंजलि का ससुर अब अपना काम करके सो जाता है और फिर उसके बाद अंजलि की सास बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर आती है और फिर सो जाती है। दोस्तों ये सब कुछ देखकर अब अंजलि वाकई में बहुत ही हैरान हो चुकी थी। अब उसे समझ में आ गया था कि उसकी सास की हालत सच में उसका ससुर ही बहुत ही बुरी करता है। दोस्तों अब अंजलि ने ये सब कुछ तो देख लिया था। अब अंजलि को भी लग रहा था कि अब उसे भी ये सब कुछ करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अंजलि ने भी अब एक पक्के से इरादा कर लिया था कि अब वो भी ये सब कुछ अपने पति के साथ जरूर करेंगी। उसे भी लग रहा था कि उसके पति का भी मन होता होगा ये सब कुछ करने का। दोस्तों उन दोनों ने ये कसम खाई थी जब तक हम अपने करियर में कुछ बन नहीं पाते, अपने ज़िंदगी में सेटल नहीं हो जाते, तब तक हम ये ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। पर दोस्तों अब ये सब देखने के बाद अंजलि का इरादा बदल गया था। उसने सोच लिया था जैसे ही मेरा पति अपनी स्टडी कंप्लीट करके घर वापस आएगा और फिर उसके बाद ही हम दोनों ये खेल शुरू कर देंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों उसके सास और ससुर सो जाते हैं और उसके बाद दोस्तों धीरे से अंजलि अलमारी का दरवाज़ा खोलती है और उनके कमरे से एकदम चुपचाप से आकर अपने कमरे में सो जाती है। दोस्तों उस दिन अंजलि की तो जल्दी नींद नहीं आती। अब रात के 2 बज रहे थे, फिर भी अंजलि को नींद नहीं आ रही थी और उसके बाद अंजलि ने सोचा क्यों ना कुछ कहानी पढ़ लेती हूँ। और फिर दोस्तों अंजलि कहानी पढ़ते पढ़ते सो जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी छोटी सी रोमांटिक कहानी बेहद ही पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये मेरी छोटी सी रोमांटिक कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़
मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।